हम्म, बुलाओ कबूतर, बुलाओ बुलाओ। आजा, आजा। कैसे बुलाते हो? चलो आ जाओ, चलो इधर चलते हैं वीर कुंवर सिंह के किला में। चलो चलो चलो। सोना जी, सोना जी। और ये क्या है? ये देखो तलवार है, ये देखो तलवार, यहाँ पर तलवार है देखो, है ना? ये इधर से सोना, सोना जी इधर आ जाओ। ये देखो, ये क्या है? टिकट है, टिकट। हाँ, चलो चलो सीधे चलो। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे ये क्या है? युद्ध का तलवार है, युद्ध का हथियार है, मध्यकाल का है। और ये क्या है? देखो, वध हेतु विशेष औजार, मध्यकालीन का बना हुआ है, लोहा का है। और ये है कुल्हाड़ी, मध्यकाल का लोहा का बना हुआ है, 6.5 किलो का है। और ये देखो सोना जी, यहाँ पर आओ, यहाँ पर ये देखो, लखनऊ भी गए थे, फैज़ाबाद होते हुए तरौलिया, आजमगढ़, बलिया, शिवपुर घाट, और जगदीशपुर तो अपना है ही। नोखा, सासाराम, अकबरपुर, रामगढ़, घेरावल, और रीवा, नागौद, बांदा, कल्पी, कानपुर। सोना जी इधर आ जाओ। और ये क्या है सोना? हाँ, क्या? उधर चलना है? चलो चलो चलो। उधर क्या है? अरे ये तो तोप है, तोप है सोना जी। बाबू वीर कुंवर सिंह का जो है पेंटिंग, एक से एक कला को यहाँ पर बनाया गया है। जय भारत। आ जाओ इधर सोना, सोना जी इधर आ जाओ। ये जब गंगा नदी में मतलब आ रहे थे उधर से, तो गंगा नदी में हाथ काट कर गंगा नदी को समर्पित कर दिया था। और ये रहा तोप, छोटा सा तोप है, और इसमें तो मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसे ही है, छोटा सा तोप है। बड़ा बड़ा तोप और तलवार जो है वो तो पहले दिखाया जाता था, लेकिन अब तो पता ही नहीं कहाँ गायब हो गया। ये है किला का पहले का दृश्य, जब बाबू वीर कुंवर सिंह अपने झंडे को सलामी देते। हाँ, उधर मत करो पैर, इधर उधर चलो। देखो यहाँ पर बाबू वीर कुंवर सिंह कैसे पानी में, गंगा जी में देखो अपना हाथ काट दिए। जब गोली लगी थी उनको, तो उन्होंने हाथ काट कर गंगा जी में डाल दिया। और ये है अंग्रेज, अंग्रेज सबको निशाना बना रहे हैं। देखो ये है बाबू वीर कुंवर सिंह। ठीक है, बाबू वीर कुंवर सिंह का पंचायत सभा, जब अंग्रेज़ हमारे जो भारत के निवासी हैं उन लोगों को प्रताड़ित कर रहे थे, तब उस समय का दृश्य कुछ दिखाया गया है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, चलो। बाबू वीर कुंवर सिंह की मूछें देखिए, एकदम ज़बरदस्त। 80 साल की उम्र में इन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी 1857 में।
ये सब तो मानो पेंटिंग अभी मतलब कुछ ही दिन पहले स्टार्ट हुई होगी, मतलब बनाया गया है बहुत पहले। तो यहाँ पर जितनी भी तस्वीर है उससे ज़्यादा इनके जो ओरिजिनल हथियार थे वो सब रहा करता था। हम बचपन से देखते आते आ रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल में यहाँ पर सब सिर्फ पेंटिंग ही रह गया है। और बाकी जो है यहाँ पर कुछ तलवारें और छोटा छोटा जो है हथियार वही सब बचा हुआ है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। बाबू वीर कुंवर सिंह जो थे उनका जो जन्म देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। उनका पिताजी का नाम साहबजादा सिंह, और वो बौद्ध राज के हिंदू पांडुलिपि तारीख उज्जैनिया के रहने वाले थे और 11वीं पीढ़ी के रहने वाले थे। इनकी जो थी मतलब माता और पत्नी का नाम कहीं दर्ज नहीं है, लेकिन कुंवर सिंह के जो 4 भाई थे, जिनमें दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का राजपति सिंह और चौथे का नाम अमर सिंह है, जो कि आप लोग जानते होंगे। अमर सिंह और कुंवर सिंह को नाम दो ही जो है वो फेमस हैं, बाकी वो लोग ज़्यादा फेमस नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह जो है दलीपुर जो है उनके दूसरे भाई दलीपुर जाकर बस गए, यहीं से कुछ 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। और वो का किला भी उधर ही है। उनका कोई संतान अमर सिंह जो है उनका कोई संतान नहीं था, वो कुंवर सिंह के साथ रह गए थे। और कुंवर सिंह ने 2 शादियाँ की थी। पहला जो पत्नी थी वो राजपूत परिवार की थी और उनसे दलभजन सिंह नामक संतान हुई थी। दूसरी पत्नी का नाम जो था वो मुसलमान थी और उनका नाम नन्ही या धर्मन के नाम से जानते थे। और धर्मन ने कुंवर सिंह की आर्थिक मदद भी की थी। नन्ही या धर्मन से कुछ कुंवर सिंह के 2 संतानें थी, बिंदेश्वरी प्रसाद सिंह और महेश्वरी प्रसाद सिंह। दलभजन सिंह एक संतान थी जिसका नाम भंजन सिंह और वो संतान विहीन थे। देखिए यहाँ पर पीर अली का नाम आपने सुना होगा, जो पटना का जो गांधी मैदान के पास में उनका किताबें की दुकान थी। उनको 3 जुलाई 1857 को सरेआम फांसी दे दी गई थी। जिस वक्त तभी उन्होंने कहा था कि तुम मुझे फांसी पर लटका सकते हो, पर तुम मेरे आदर्शों को हत्या नहीं कर सकते हो। अगर मैं मरता हूँ तो मेरी जगह हजारों वीर पैदा होंगे जो तुम्हारे राष्ट्र को नष्ट कर देंगे। कुंवर सिंह पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा और उसी समय से इनका जो है कुंवर सिंह आज़ादी की लड़ाई के लिए मतलब अपनी पूरी जान झोंक दिया। देखिए 26 जुलाई की शाम को आरा के लिए पैदल ही चल पड़े थे बाबू वीर कुंवर सिंह। यहाँ से करीब लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ से सोचिए उस समय पैदल ही चल गए थे आरा। और वहाँ पर उन्होंने ये 30 जुलाई के लगभग में यूरोपीय जो होता है 500 यूरोपीय और सिख सैनिकों की पराजय हुई थी डनबर के नेतृत्व में। और इतिहास में इस कुंवर सिंह का आरा फतेह के नाम से जाना जाता है। वीर कुंवर सिंह 12 अगस्त 1857 को कुंवर सिंह सेना को पराजित किया था। कुंवर सिंह के जो पुत्र थे दलभजन सिंह और वीरभजन सिंह का बांदा में अंग्रेजों के सिपाहियों के साथ संघर्ष में मृत्यु हो गई और कुंवर सिंह के पुत्र दलभजन सिंह कानपुर में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए मृत्यु हो गई थी। और कैपेबल द्वारा तात्या टोपे कानपुर से बेदखल कर दिए गए रानी लक्ष्मीबाई की सेना में, फिर उसके बाद शामिल हो गए तात्या टोपे। कुंवर सिंह जो थे आजमगढ़ जो है वहाँ पर भी उन्होंने वहाँ के राजा के साथ लड़ाई की और वहाँ पर कब्जा कर लिया, अंग्रेज़ों को भगा दिया। अंग्रेज़ों द्वारा झांसी के किले पर धावा और कब्जा, रानी लक्ष्मीबाई बच निकली। कुंवर सिंह द्वारा आजमगढ़ में अंग्रेज़ द्वारा दोबारा हरा दिया अंग्रेज़ को। ये जो अंग्रेज़ जो थे बाबू वीर कुंवर सिंह पर 25,000 का इनाम रखा था। बताओ उस समय के ज़माने में 25,000 बहुत पैसा होता था। आज के ज़माने में तो कुछ नहीं है, लेकिन उस समय के ज़माने में 25,000 इनाम रखे थे बाबू वीर कुंवर सिंह को पकड़ने के लिए। तो समझ सकते हैं कितना जाबाज थे। और बाबू वीर कुंवर सिंह जो है अंग्रेज़ों के साथ अंग्रेज़ के सेना और सेनापति ली ग्रैंड को करारी हार दिया था उस समय। और उसी दिन को उस समय से विजय दिवस के नाम से जाना गया है।
कहा जाता है कि 23 अप्रैल को जब गंगा नदी के रास्ते जब आ रहे थे तो अंग्रेज़ों ने इन्हें गोली मार दिया था, और गोली लगने से इनको हाथ में गोली लगी थी और इन्होंने हाथ अपने काट दिए थे। देखिए यहाँ पर दृश्य आपको दिख रहा होगा फ़ोटो के द्वारा। और इनका जख्म काफ़ी मतलब गहरा हो गया था, जिससे इनकी मृत्यु 26 अप्रैल को हो गया था। यहाँ पर भी उनका कुछ दृश्य फ़ोटो के द्वारा दर्शाया गया है। हम जितनी भी कहानी अभी यहाँ पर लिखा गया है, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब यहाँ पर जो है बाबू वीर कुंवर सिंह काफ़ी वीर और बहादुर थे। उन्होंने अंग्रेजी के मतलब दांत खट्टे कर दिए थे, ऐसे वीर बहादुर थे। सोचिए अगर वो 80 साल की उम्र में उन्होंने ऐसा किया, अगर वो करीब 25 साल से 30 वर्ष के होते तो मुझे लगता है कि अंग्रेज़ उसी समय भाग जाए रहते। लेकिन ये है पुराना किला का दृश्य। ये सब तो बस झांकियाँ, कुछ तस्वीरें यहाँ पर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। बाकी ओरिजिनल जो भी हथियार थे वो सब मुझे लग रहा है कि इधर उधर कर दिया गया है। लेकिन अभी और ये सब तो अभी फ़िलहाल पार्क के लिए पैसे अभी आवंटन हुए थे तो यहाँ पर बनाया गया है। बस ये जो है बाबू वीर कुंवर सिंह का जो है वो बहुत बचपन से ही देखते आ रहे हैं। इनको पेंट किया गया और पेंट करके नया थोड़ा बनाया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिसिंग है। और यहाँ पर ये है इनकी हवेली और बाबू वीर कुंवर सिंह। और इधर आपको अमर सिंह का देखिए, यहाँ पर अमर सिंह है और ये है बाबू वीर कुंवर सिंह। किला जो है जैसे पहले था वैसा ही है, बस जो पेंटिंग है बस थोड़ा सा पेंटिंग, और पहले पीछे का जो मकान है वो ढह गया था तो रिनोवेशन हुआ फिर से, तो अभी ठीक ठाक हो गया है। बाकी ये किला मैदान देख सकते हैं कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पर फुहेरा भी हुआ करता था, बट अभी सब कुछ बंद हो चुका है। पानी का फुहेरा और इसमें पानी रहा करता था कुछ दिन पहले, बहुत पहले का नहीं, बस यही 2-3 साल पहले का है। पहले तो पूरा एकदम मैदानी था। चलिए मिलते हैं अगले गाइस वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।